गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आपको ई वे बिल जो है वो कंपलसरी हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट। और वो कौन से केसेस हैं उसके लिए रूल 55 का पूरा डिस्कशन हुआ था। अब उसके अंदर ना अब लोगों का सवाल ये आ रहा है कि सर इन केस अगर हम लोग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो क्या वहां पर जो अनरजिस्टर्ड की सप्लाई हो रही है उसके लिए जो इनवॉइसिंग कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, तो क्या उस इनवॉइस के अंदर पूरे नाम के साथ यानी कि पूरा कस्टमर का नाम, उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और क्या जो स्टेट का नाम है, ये पूरा जो डेटा है ये मेंटेन करना मैंडेटरी है? क्या वो पूरा डेटा हमें इनवॉइस के अंदर लिखना पड़ेगा हर केस में अगर वो बी टू सी है? क्योंकि अगर बी टू बी है तब तो हम लोगों को ये पता लग जाता है, जीएसटी नंबर डालते हैं वहां से डिटेल्स आ जाती हैं। लेकिन बी टू सी के केस में ये थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो क्या हर बी टू सी के इनवॉइस में पूरी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी क्या? मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ रूल 46 के कुछ ऐसे प्रोविजंस जिसके अंदर आपको अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए इनवॉइसिंग करते समय किस बात का ध्यान रखना है ताकि आपकी इनवॉइसिंग सही और करेक्ट मैनर में हो जाए, कोई गलती ना हो और प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर अननेसेसरी के कोई एलिगेशन ना लगा पाए, उन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर ना दो तीन बातों का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक सेल करते हैं एज अ सेलर, तो सेल जो आप कर रहे हैं वो आप किसी बी टू बी पर्सन को भी कर सकते हैं, यानी कि जो परचेजर है वो रजिस्टर्ड है, या फिर वो परचेजर अनरजिस्टर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम लोग रूल 46 पढ़ेंगे तो रूल 46 के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपका बी टू बी पर्सन है तो आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है, उसका नाम डालना है, उसका रेसिपिएंट एड्रेस वगैरह डालना है, क्योंकि जीएसटी नंबर से ये सारी चीजें जो हैं वो ऑटो फेच हो जाती हैं, इसमें आपको कोई परेशानी है भी नहीं। यहां पर आप नाम डालेंगे, यहां आप इसका स्टेट कोड डालेंगे, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वो आप पंच कर देंगे। ठीक है, ये बातें कहां लिखी हैं? ये बातें लिखी हैं रूल 46 के अंदर। इसका जो स्पेसिफिक क्लॉज है वो है क्लॉज नंबर डी। और ये सारा डिस्कशन जो है हमारे जीएसटी के महारथी बैच में बहुत डिटेल के अंदर होता है। तो आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी महारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमने बी टू सी को सेल किया है तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि सर अगर ये बी टू सी का पर्सन है तो ये आईटीसी तो क्लेम करेगा नहीं। फिर गवर्नमेंट हमसे क्यों कहती है इसके ऊपर भी आप क्या करो, नाम डालो, आप क्या करो, एड्रेस डालो, आप क्या करो, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और फलाना ढिमकाना पूरा डिटेल मेंशन करो। तो आप इस चीज को समझिएगा कि गवर्नमेंट आपसे कभी भी ये नहीं कहती है कि हर एक बी टू सी सेल के लिए, हर एक बी टू सी सेल के लिए आपको वो पूरा डिटेल्स, नाम, स्टेट कोड और सारा एड्रेस वगैरह डालना है, नहीं कहती। दिखाऊंगा मैं, प्रोविजन है रूल 46 में क्लियरली लिखा है। गवर्नमेंट ये कहती है ना, अगर आप बी टू सी पर्सन को माल बेच रहे हैं तो आप पहले ये चेक करें कि आपका जो टर्नओवर है, यानी कि टर्नओवर इन दैट रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस, जो सेल की वैल्यू है, क्या वो मोर देन 50,000 रुपीज है? अगर वो 50,000 रुपए से ऊपर है तो आप मुझे ये बताएं, छोड़ दीजिए अभी इनवॉइसिंग की बात, अगर आपका 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू का इनवॉइस है तो क्या आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है? नॉर्मल जनरल प्रोविजन। आप कहेंगे सर हमारे स्टेट में 1 लाख है, हमारे स्टेट में 2 लाख है, चलो वो एक्सेप्शंस मान लेते हैं एक बार, लेकिन रूल 138 ये कहता है कि 50,000 से ऊपर के अंदर आपको ई वे बिल बनाना है। तो अगर 50,000 से ऊपर जब आप ई वे बिल बनाएंगे तो क्या आपको ई वे बिल के लिए उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का एड्रेस, उस पर्सन का स्टेट पिन कोड वगैरह नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो जब आपको ये सारी डिटेल्स लगेंगे ही लगेंगे ई वे बिल में, तो इनवॉइसिंग पर क्यों ना लिखा जाए? इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया है कि अगर आपका बी टू सी का है और 50,000 से ऊपर है तो आपको वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, कंपलसरी है। अब आप ये कहेंगे कि सर हमारा तो ई वे बिल का लिमिट 1 लाख या 2 लाख एज द केस में भी स्टेट स्पेसिफिक, तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, एडिशनल कंप्लायंस आपके लिए जरूर होगा। हो सकता है कि आप 75,000 का इनवॉइस करें
हो सकता है आपको ई वे बिल ना बनाना हो, लेकिन एज पर रूल 46 आपको ये डिटेल्स मैंडेटरली मेंशन करने हैं। क्यों? क्योंकि इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ऊपर हो। अगर सर हमारा इनवॉइस का जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज से कम है, तो क्या हमें ये नाम, एड्रेस, स्टेट पिन कोड देने की जरूरत नहीं है? कैश लिख दे, काम चल जाएगा। तो फिर यहां पर गवर्नमेंट दो बात कहती है कि अगर 50,000 से कम है और जो आपका कस्टमर है वो आपसे कहता है कि नहीं भाई, भले ही 50,000 से कम हो, लेकिन मुझे ये सारी डिटेल्स मेंशन करके चाहिए बिल के ऊपर, नाम, पता, स्टेट, पिन कोड वगैरह, तो क्या 50,000 से कम होने के बाद अगर वो मांग रहा है स्पेसिफिकली, आपको देना पड़ेगा? यस। लेकिन अगर कस्टमर आपसे कुछ नहीं कहता है, वो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा कि 50,000 से इनवॉइसिंग है, तो क्या हुआ, आप मुझे नाम पता मत दो, कोई बात नहीं है, तो फिर आप यहां पर बिना डिटेल्स के भी नाम जो लिखना है आप लिख सकते हैं। नाम लिख करके कैश, यूपीआई जैसे करना चाहें आप कर लीजिए। स्टेट पिन कोड लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें मत लिखिए, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पर यह है कि अगर B2C है, अगर B2C है और 50,000 से ऊपर है, तो आपको ये चीजें मेंशन करनी ही होंगी, जो लोग नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं रूल 46 के अंदर टैक्स इनवॉइस को लेकर के। इसका रूल डी कहता है कि आप जब एक टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो आपको क्या क्या पर्टिकुलर्स उसमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर अगर वो रजिस्टर्ड है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। क्लॉज ई क्या कहता है, आपको नाम डालना है परचेजर का, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट डालना है कि कहां का वो रेसिपिएंट है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी डालना है, हो सकता है रेसिपिएंट का एड्रेस XYZ हो, डिलीवरी वो कहीं ABC प्लेस पे ले रहा हो, दोनों डालना है। along विद द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम और उसका कोड डालना कंपलसरी है। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, ताकि इंट्रा इंटर डिटरमाइन हो सके, ये डिटेल्स चाहिए। कौन से केस में? इफ सच रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी, क्योंकि जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, तो ये डिटेल्स चाहिए। एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 50,000 रुपीज और 50,000 रुपए से ऊपर या उसके ज्यादा है, तो अनरजिस्टर्ड के केस में ये डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। लेकिन व्हाट इफ अगर वो 50,000 से कम है, तो इसके लिए क्लॉज एफ कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of state and its code if such recipient is unregistered, अगर वो unregistered है, and where the value is less than 50,000 rupees। लेकिन यहां एक एडिशनल कंडीशन है, क्या? एंड द रेसिपिएंट रिक्वेस्ट दैट सच डिटेल्स हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट ना करे कि ये डिटेल्स आप दीजिए, तो क्या आपको अनरजिस्टर्ड 50,000 से कम में डालना है? आपको डालने की जरूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुतों को कंफ्यूज करता है। आशा करते हैं इस डिस्कशन के बाद अब आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये जो लिमिट्स है ना 50,000 रुपीज, ये इंपॉर्टेंट लिमिट है। आपको इनवॉइस लेवल चेक करना है, हर इनवॉइस की लिमिट को हिसाब से ये इनवॉइसिंग के अंदर पर्टिकुलर्स आपको डालने हैं। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, इसको जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे, बहुत कंफ्यूजन रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन आपके गलत हो सकते हैं, और अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर आपकी जीएसटी रिटर्न्स में गलत हो सकता है, और जीएसटी रिटर्न्स के अंदर गलत डिस्क्लोजर सेक्शन 74 इन्वोक कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने आपको वीडियो के अंदर बताया था, और उसका एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जून महीने की जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन रिलीज होने वाली है, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट इस बार जजमेंट्स का एनालिसिस मिलने जा रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस लाइफ में डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। अपील्स को लेकर के काफ़ी सारी मैकेनिज्म्स जो हैं वो सेकेंड लेवल ऑफ अपील से रिलेटेड अब
ऑलरेडी जून के अंदर डेडलाइंस आ चुकी हैं। तो आपने अगर अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जीएसटी के अंदर जो हमारा महारथी बैच 2026, जिसके अंदर आपको 200 घंटे की लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, इसका भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें एक एक सेक्शन एक एक रूल आपको डिटेल के साथ बताया जा रहा है। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि किन्हीं लोगों को भी इनवॉइसिंग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।